घोड़े पर माँ का काबू, ना तेरा ना मेरा काबू इस घोड़े पर माँ का काबू, ना तेरा ना मेरा काबू इस घोड़े पर माँ का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। मार मार के घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए समय का घोड़ा। शिव 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 रटल रे बंदे जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रटल रे बंदे जीवन है बस थोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, वो दौड़ा जाए समय का घोड़ा। पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले रे प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले रे प्राणी। कौन से कल की? आने वाले कल की नहीं, जाने वाले कल की। ये मेहमान है, भगवान ने दिखा दिया। जिसे हम लोग समझते थे ये मेरा घर वो मेरा घर, भगवान ने दिखा दिया कि यहाँ तुम मेहमान बन के आए हो। ये एक रंगमंच है, यहाँ अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाना है, और जिसकी भूमिका जब समाप्त हो जाएगी चले जाना है। जैसे एक पिक्चर चलता है, देखे होंगे आप लोग, जिस पिक्चर में जब तक का धारावाहिक में जिसका रोल जितना रहता है उतना करता है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से ये एक रंगमंच है, कब ऊपर वाला पर्दा गिरा देगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये पूजी खूब कमाए, पूजी साथ ऊपर नहीं जानी है, तो ऊपर जाएगा क्या? क्या जाएगा? पुण्य जाएगा। तो कैसे जाएगा? पूजी को कमा लिए हो अगर, तो कुछ पूंजी से पुण्य को बनाओ। पूंजी नहीं जाता, आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब यहीं रह जाना है, कुछ भी जाना नहीं है। अगर जाएगा तो पुण्य जाएगा। तो पूंजी बहुत बना चुके अगर आप, तो पूंजी को कन्वर्ट करो। कन्वर्ट कैसे होगा? पुण्य में कन्वर्ट करो, और जब पुण्य में कन्वर्ट होगा तब वही आपके साथ जाएगा। आप कहोगे कैसे कन्वर्ट होगा? पुण्य में कैसे कन्वर्ट होगा? बाबा जी आप तो ये गलत बोल रहे हैं, कैसे हो इसका? एक बात बताइए, ये किस देश में आप रहते हैं? बताइए किस देश में? भारतवर्ष में। अभी आप पैसा लेके भारत का नेपाल जाएंगे तो क्या होगा? नेपाल के बॉर्डर पे आपके पैसे को रख लिया जाएगा, वहाँ कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नेपाल का पैसा आपको दे दिया जाएगा। आप नेपाल में जाके मार्केटिंग करेंगे। नेपाल ही नहीं, किसी भी विदेश में अगर आप जाते हैं तो बॉर्डर पे आपके पैसे को रख लिया जाता है, उस देश का पैसा आपको दे दिया जाता है। लेकिन कितना दिया जाता है? जितना आप लेके गए रहेंगे उसी के हिसाब से। तो इस सृष्टि में संसार से जब हम ऊपर को जाते हैं तो हमारे पुण्य जो यहाँ पूंजी से हमने कथा सुना, पुराण कराया, दान धर्म किया, किसी गरीब कन्या की शादी की, गौ का ग्रास खिलाया है, किसी भूखे को भोजन दिया है, ऐसे ऐसे पुण्य कार्यों को आपने किया तो वो सारे पुण्य वहां रखे रहते हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो वो पुण्य सारे आपको दे दिए जाते हैं, और उसी पुण्य के बल पर, और जो यहाँ आपने पाप किया उस पाप को भी वहां रखा रहता है। उसी पुण्य और पाप के बल पर आगे के आपका हिसाब होता है। जब तक पैसा रहेगा जेब में 5 स्टार होटल में आप रहोगे, और जब पैसा खत्म तब क्या होगा? होटल मालिक कहेगा रूम खाली कर दो, रूम खाली कर दो। उसी प्रकार से जब तक आपके पास पुण्य रहता है तब तक आप स्वर्ग में रहते हैं, और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ वैसे ही आपका ट्रांसफर हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन ही इस सृष्टि के आधार माने गए हैं।
माँ गौरा, पार्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन ही देवी हैं और ये तीन ही देवता हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचने का कार्य करते हैं, विष्णु उसको पालन करने का कार्य करते हैं और शिव संहार का कार्य करते हैं। ये तीनों हैं, याद रखिएगा। ब्रह्मा आपके भाग्य का देंगे, जो आपके भाग्य में होगा वही ब्रह्मा देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। भाग्य के अलावा ब्रह्मा कुछ नहीं देते, बिना भाग्य का कुछ भी नहीं मिलना। जो भाग्य में है वही ब्रह्मा देंगे आपको, उससे न 1 इंच कम न 1 इंच ज्यादा। तो भाग्य में क्या है कैसे पता चलता है ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को आखिर ये बात कैसे पता चले कि इसके भाग्य में क्या है, क्या देना है? तो इसका निस्तारण करते हैं भगवान विष्णु हरि। हरि किससे देते हैं? कर्म से। आपके कर्मों का फल ही आपका भाग्य बनता है। जो आप कर्म करते हैं, अच्छा किए हैं तो अच्छा और बुरा किए हैं तो बुरा, आपके जो कर्म है उस कर्म को ही कन्वर्ट करके भाग्य में तब्दील किया जाता है। तो लोग कहते हैं कि हम दुख भोग रहे हैं और हम सुख भोग रहे हैं। तो ये भाग्य की देन है आपकी, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया, आपने कर्म किया। भगवान विष्णु ने आपके कर्म के आधार पर भाग्य को कन्वर्ट करके ब्रह्मा के हाथ में दे दिया। और ब्रह्मा जब आपकी किस्मत लिखते हैं उसी वक्त आपके पूरे कर्मों को भाग्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्रह्मा देते हैं, विष्णु देते हैं आपके कर्म का और ब्रह्मा देते हैं आपके भाग्य का। लेकिन भाग्य में जो न हो और कर्म में भी न हो तो अगर कैसे मिलेगा? तब कैसे मिलेगा? अगर बिना भाग्य का और बिना कर्म का भी कुछ पाने वाला है और कोई देने वाला है तो वो है भोले भंडारी, काशी विश्वनाथ और घरदानी, जो न भाग्य का देता है और न ही कर्म का देता है। क्योंकि उन्होंने ललिता माँ से वचन दिया है कि कोई भी व्यक्ति आकर के अगर मेरे दरवाजे पर 2 बूंद आंसू पे रो के अपना दुख और दर्द सुना देगा तो भक्त की आंसू को मैं देख नहीं पाऊंगा और उसकी बिगड़ी बना दूंगा। मैं उसके कर्मों को नहीं देखूंगा, मैं उसके भाग्य को नहीं देखूंगा, उसको दे दूंगा। उसके भाग्य में हो न हो, उसके कर्म में हो न हो, अगर वो मेरे दर पर आया तो मैं त्रिलोकीनाथ भोले भंडारी, काशी विश्वनाथ और वरदानी, मैं ये वचन वृद्ध हूं कि मैं उसे दूंगा। पर वो आए तो, मेरे दर पर आए तो। बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते, इस भोलेनाथ के मन नहीं मानते। तो भोलेनाथ कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, नारद जी एक दिन पहुंच गए, कहें बाबा भोलेनाथ और वरदानी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, आपको तो कोई मानता ही नहीं। जितना रामचरितमानस का पाठ होता है, जिधर देखिए भागवत गीता होती है, लेकिन शिव पुराण तो कोई कराता ही नहीं। शिव मंदिर पर तो कोई जल्दी जाता भी नहीं। अभी कहीं और कोई कार्यक्रम हो, बहुत भीड़ लग जाती है बहुत से संप्रदायों में, लेकिन भोलेनाथ की बातें नहीं है। भोलेनाथ का जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएंगे लोग मत आवे। हमारे ससुर ने एक काम तो अच्छा किया। किसने कहा? भोलेनाथ ने कहा कि मेरे ससुर ने एक काम अच्छा किया है। कौन ससुर? 51 नंबर के ससुर। भोलेनाथ का कई विवाह हुआ है? 52। 51 नंबर में कौन ससुर थे? दक्ष प्रजापति, सती के पिता। उन्होंने श्राप दिया सभी के सामने, भरी सभा में भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ बैठे थे। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुमको कोई पूजनी नहीं होगा, तुम शमशान में वास करोगे। और इतना सुनते ही भोले भंडारी, काशी विश्वनाथ उठ के सभा में नाचने लगे। विष्णु भगवान कहे श्राप मिला है, आशीर्वाद नहीं मिला है। ससुर ने आपको श्राप दिया है, आशीर्वाद नहीं दिया जो इतना खुश होकर नाच रहे हैं। लेकिन भोला भंडारी तो भोला भंडारी, एक लोटा जल पर खुश हो जाने वाला। दुनिया को बहुत चढ़ावा चढ़ाइए, इसको क्या कहता है? ये क्या कहता है? भोलानाथ क्या कहता है? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लोटा जल ही ले आओ। भोलेनाथ को क्या चढ़ता है? जो फ्री का, बेलपत्र, धतूरा, बम बम बम। मैं जान जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। मतलब
मतलब कहने का ये है कि भोलेनाथ ने जब दक्ष प्रजापति का शीश का खंडन किया तो बकरे का शीश लगा। अब बकरा बोलता कैसे है? बे 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 बम। तो बम बम यहीं से ये उद्घोष शुरू हुआ और कहे कि अगर आप बम बम भी आके बोल दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मत आओ अंदर, मत बजाओ ताली, मत बोलो बम बम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। हमारे मंदिर की शिखर का भी दर्शन अगर कोई व्यक्ति करता है प्रतिदिन तो उसके पापों को मैं मिटा देता हूँ। मैं शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मैं सबको तो ब्रह्मा आपके भाग्य का देते हैं, विष्णु आप, लेकिन भोलेनाथ भंडारी जो हैं वो ऐसे हैं जो ना आपके भाग्य का देते हैं ना आपके कर्म का देते हैं। उनसे तो जो मांगो वही दे देते हैं। भमा भम भोले शंकर, भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। विपता हमारी, विपता हमारी, विपता हमारी, हरे लो त्रिपुरारी भोले बाबा। हो काशी वाले, हो डमरू वाले, भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। भस्मासुर को बाबा वर दे दिया है, भस्मासुर को बाबा वर दे दिया। भस्मासुर ने एक बार तप किया और उसको वर दे दिया। क्या दे दिया? कि जिसके सर पे हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर को बाबा वर दे दिया है, भस्मासुर को बाबा वर दे दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। हो घरदानी, हो काशी वाले, हो भोले बाबा। भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। विपदा हमारी, कर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। हो घरदानी, हो विश्वनाथ, भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। भमा भम भोले शंकर, गले में नाद भयंकर। बम भोले शंकर। काशी विश्वनाथ की जय। हे बाबा, आपके दरवाजे पे जो भी आता है उसे आप देते ही हो। विष्णु को चक्र किसने दिया? भोलेनाथ ने दिया। बद्री का धाम, 4 धामों में एक बद्री धाम है, वो बद्री धाम किसका था? शिव का था। आज वहाँ भगवान विष्णु को है। आज भगवान विष्णु नारायण की पूजा होती है। किसको दी? किसने दिया? भोलेनाथ ने दिया। जो भी दिया, 7 वारों का निर्माण भोलेनाथ ने किया। दुनिया के लोगों ने जब अमृत समुद्र का मंथन हुआ तब सारा कुछ सबने बांट लिया, लेकिन जब हलाहल की पारी आई तो भोलेनाथ ने नहीं दिया और दूसरा कोई लेने वाला नहीं दिया। सृष्टि के निर्माण की कथा प्रथम दिवस में मृत्युंजय महापुराण के अंतर्गत सृष्टि निर्माण की कथा संक्षेप में कहते हैं। चूंकि यहाँ पे बैठे हुए उपस्थित सभी लोग शिव महापुराण की कई बार कथाओं को सुन चुके हैं। अब मेरी आदत है कि जो चीज सुन चुके हैं उसे मैं संक्षेप में लेता हूँ। लेकिन प्रथम दिवस के अनुसार सृष्टि निर्माण की कथा आती है। ब्रह्मा विष्णु के आपसी द्वंद्व के वजह से वो कहते हैं मैं बड़ा, वो कहते हैं मैं बड़ा। आपसी द्वंद्व के अंतर्गत भोलेनाथ के एक शिवलिंग को प्रकट होती है। वो शिवलिंग अपार रहता है। कहते हैं विष्णु के ही मेरे परम पिता परमेश्वर